So good morning friends. सुप्रभात। हमारे 51 डेज सूर्य नमस्कार चैलेंज के मेरे सारे स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट्स को मैं नीतल शाह सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा सेशन हम हर रोज सुबह 7 बजे शुरू करते हैं। हमने कल 43 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए हैं और आज का हमारा टारगेट 45 सूर्य नमस्कार का है। आराम से धीरे धीरे सिर्फ एक दो बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा लोड बर्डन नहीं हो जाता है। बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। कभी भी अगर आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में पेन डेवलप होता है। तो अचानक से अगर आप 0 से अगर 10 पे भी जाओगे तो बॉडी में 2-3 दिन पेन डेवलप होगा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम हर 2 दिन पे चेंज कर रहे हैं ताकि बॉडी गेट्स यूज्ड टू द न्यू सिस्टम। फिर भी अगर आपको ज्यादा पेन जैसा फील होता है तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू गो थ्रू द पेन प्रोसेस। हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ताकि हमारे बॉडी में ऊर्जा आए, हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद मिले एंड वी गेट एज स्ट्रॉन्ग एंड एज ब्लिसफुल एज द सन। सूर्य की एनर्जी आपको पूरे दिन आपके बॉडी में फील होगी। You'll feel energetic throughout the day. It is a very good immunity booster. फिर भी अगर किसी को घुटने में, कमर में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके प्रिकॉशंस जो होते हैं उसको फॉलो करते हुए आपको कंटिन्यू करना है। बार बार मैं सारे प्रिकॉशंस रिपीट करती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद रख सके। Do not overlook your own body conditions. क्योंकि बाकी सब लोग जंप कर रहे हैं, मुझे भी जंप करना है, ये गलत है। आपका बॉडी जो है वो बाकी सबके बॉडी से अलग है। So listen to your body whenever you are doing anything. ये चीज वापस से इन डेप्थ बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप पूरा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। वैसे 51 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। You can do it easily if you are doing it in the perfect rhythm, in the perfect sequence as required by your body. तो चलिए हम अपने आज के सेशन की शुरुआत ध्यान से करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। ये स्टार्टिंग के जो 2-5 मिनट हम कंडीशनिंग करते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दिस हेल्प्स यू बिल्ड अप योर फोकस ऑफ योर माइंड। माइंड का बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है। अचानक से हम अगर कोई भी क्रिया चालू कर देते हैं, माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप अपना जो भी कार्य है उसको परफेक्टली नहीं कर सकते। अगर किसी बिल्डिंग को भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले ऑन पेपर उसका प्लान आता है। ऑन पेपर उसका प्लान हम अप्रूव करते हैं, उसी के बाद हम प्रैक्टिकली बिल्डिंग को बिल्ड करना चाहते हैं। फिर ये तो आपका अपना बॉडी है। तो पहले माइंड में आप कितने सूर्य नमस्कार कंफर्टेबली कर पाएंगे, आप पूरा अच्छे से अपने पूरे स्ट्रेचेस लेंगे। दौड़ के भाग के 10 मिनट में कंप्लीट करके भागना नहीं है। हर एक स्ट्रेच को एंजॉय करते हुए करेंगे। स्टार्टिंग विथ योर ओमकार,
Left to right, right to left. Inhale to your left. Inhale to the right. लेफ्ट से राइट की ओर हाफ नेक रोटेशन के साथ इनहेल टू द लेफ्ट. Right to left. Center down, one full neck rotation forward and one reverse with one each omkar. And the last one going upwards, inhale. In the center, hands in Namaste for the prayer. Om Sangachatvam Sambhadatvam Sambho Manansi Janata Deva Bhagam Yata Purve Sanjanana Upasate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms gently, making a cup of your hands, massaging your eyes, massaging your cheeks, massaging your ears, massaging your neck, slowly bringing your hands in front of your face. पहली दृष्टि हथेली पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, looking towards your hands. Namaste. Once again, good morning, friends. And let's get ready for our warm-ups. Chaliye, let's stand up for the warm-up session. पैरों की मूवमेंट अच्छे से एंजॉय करते हुए नाइसली, बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं. जो लोग ऑलरेडी वार्म अप्स करके आते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करके आते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच कमर का करके दे कैन स्टार्ट विद द सूर्य नमस्कार. जो लोग सो के उठे हैं और कुछ काम नहीं किया है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है. Warming up your body, legs in T position, legs spread apart, hands in T position, nicely. ना बाहर की ओर है, ना इस साइड है. It's in the center. Body एकदम अच्छे से center में सामने देखते हुए. Twist to your left, twist to your right. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Hands on your waist, shoulders roll back. सांस लेंगे सेंटर में, साइड पे छोड़ना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को वापस टी पोजीशन में, क्रॉस वेज डाउन, पूरा नीचे जाके ऊपर आना है. तो अच्छे से कमर खुलेगी. 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 3, ट्राई टू लुक टुवर्ड्स द टॉप ऑफ योर हैंड. 4, ऊपर आकाश की ओर नहीं तो देखेंगे, और ये भी आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप सामने भी देख सकते हैं. 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up and slowly down. Slowly. थोड़ा सा backward arch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go according to your capacity. And breathe out करते हुए आराम से forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पूरी अच्छे से बैक को खोलना है. ट्राई टू राउंड द बैक ओवर हियर. अभी हम स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं. सांस लेते हुए ऊपर एंड वापस से बैकवर्ड आर्च. 1, 2, 3, 4, 5. And slowly bend your knees and knee circling. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. And inhale coming up. दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर नीचे थोड़ा सा लेंगे. 1, 2, 3. On your toes. 4, ऊपर inhale, नीचे exhale. 5, 6, 7, 8, 9, 10. And to the beginning of your mat, getting ready for the Surya Namaskar. आंखें बंद करके सूर्य देवता को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, प्रेयर करेंगे कि हे सूर्य देवता, आपकी एनर्जी हमें दीजिएगा ताकि हम हमारा आज का टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके. इनहेल एंड एक्सहेल. ओम मित्राय नमः. Inhaling, raise your hands up to Hasta Uttanasana. अच्छे से बैक आर्च करना है. एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे जाएंगे. पहले जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है. धीरे धीरे आपका बॉडी के जो स्टिफनेस है वो कम होता जाएगा. सांस लेते हुए राइट लेग गोज बैक. अच्छे से यू कैन लुक इन फ्रंट और लुक टुवर्ड्स द स्काई. लेफ्ट लेग गोज बैक इनटू अ प्लैंक. Enjoy the plank nicely. Make sure you are not making a mountain. Make sure you are not taking your back so low that you get a backache. Knees, chin, chest to the floor. Ashtanga Namaskar. Raising up to Bhujangasana. अच्छे से भुजंगासन में हमेशा हर बार आपको चेक करना है. शोल्डर्स ऐसे मत कर दीजिएगा. शोल्डर्स रिलैक्स्ड है. और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके नाभि के नीचे का स्टमक जो है वो जमीन पे है और नाभि के ऊपर का अच्छे से खींचा हुआ है. एंजॉय द स्ट्रेच ओवर हियर. सांस छोड़ते हुए नाइसली टक योर टोज इन एंड गो इनटू अधोमुख स्वनासन. इन द पर्वतासन अगर आपके हिल्स पीछे टच नहीं हो रहे हैं तो यू कैन जस्ट डू अ नाइस साइक्लिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी. धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपके जो पैर है वो नीचे एरिया नीचे टच होना चालू हो जाएगी. सांस लेते हुए राइट लेग कम्स इन फ्रंट, लेफ्ट नी ऑन द फ्लोर. राइट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में आए, ऐसी कोशिश करेंगे. नहीं आता है तो उसको पकड़ के खींच के थोड़ा सा लेके आइए. फिर भी नहीं आता है तो हाथ यहाँ है उसको पीछे ले लीजिए. किसी भी तरह से हमें ये पोजीशन को एडजस्ट करना है. Slowly and gradually you will be able to get it. Left leg comes forward. सांस लेते हुए
Hastuttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your hands up, arch your back. Exhaling, going down, touch the ground into Hastapadasana. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees chinchas to the floor. सांस लेते हुए भुजंगासन. सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन. Nicely hold on. होल्ड मतलब पोजीशन को होल्ड करते हैं, सांस को होल्ड नहीं करना है. इनहेल एक्सहेल चालू रखेंगे हर एक काउंट का. एक इनहेल एक्सहेल हमेशा होते रहे, ऐसी कोशिश करेंगे. लेफ्ट लेग कम्स इन बिटवीन योर हैंड्स, लुकिंग अप टू द स्काई. राइट लेग कम्स फॉरवर्ड, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. नाइसली आर्च योर बैक एंड समस्थिति. इनहेल एक्सहेल. Inhale, exhale. This was, friends, a very simple classical format. अभी हम जो variations add करते हैं, अगर आप ये variations नहीं कर पा रहे हैं, don't worry, it is perfectly okay. हम आप सिर्फ इतना जो कर रहे हैं किया है उतना भी कंटिन्यू कर सकते हैं. अच्छे से कीजिएगा, पर भागना नहीं है. ज्यादातर जब भागेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ये जो आर्च है वो रह जाएगा. अश्वसंचलन में भी वैसे ही आप भाग जाएंगे, आपका जो यहाँ पे स्ट्रेच आता है वो मिस हो जाएगा. चलिए, ओम खगाय नमः. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back nicely. Right leg पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे. लेफ्ट नी को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, पूरा नाइसली. इसको अच्छे से स्ट्रेच फिल करना है. 1 2 3 4 5. and now into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees chinchas to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho-Mukha Svanasana. 1 2 3 4 5. Right leg goes up and bring it in between your hands. 1 2 3 4 5. Left foot comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees into Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back. Right knee straight and stretch. सिर्फ स्ट्रेच करना है. पीछे वाला पैर जो है उसकी एड़ी जमीन पे रख के स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे. नाइसली लेग योर हैमस्ट्रिंग्स ओपन. घुटने को सीधा करते हुए. 1 2 3 4 5. Bend your right knee and go into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Exhaling, going into Parvatasana. Hold on to 3 4 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. 1 2 3 4 5. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Adityay Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Left leg straight. Nicely. Now what we'll do is we'll try to touch our chin or your nose or your forehead. जहाँ पे पैर पे जहाँ पे भी टच होता है कोशिश करेंगे. नहीं होता है तो यहीं पे रुकेंगे. 1 2 3 4 5. Going into a Swasanchalan. Going into a plank. Knees chin, chest to the floor.
raising up to Bhujangasana, tuck your toes into Ardha Mukha Svanasana, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana, going to Utkatasana. Raise yourself up, going down into Hastapadasana. Left leg goes back, right knee straight, and trying to touch the chin, nose, or forehead to the right leg wherever you can reach. 1, 2, 3, 4, 5. Going into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left foot up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your hands into Samasthiti. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms, bend your knees, raising up to Hastuttanasana, going down into Hastapadasana. Right leg goes back. वापस से वही पोजीशन है. अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. लेफ्ट लेग को सीधा करना है. Right hand on the floor, nicely, and left hand up. Nice twist. अच्छे से पैरों की पोजीशन चेक करते हुए nicely दोनों एरिया जमीन पे है. It is like a revolved triangular pose. Parivritta Trikonasana. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly going into a Swasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Left comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. Raise yourself up. Going down to Hastapadasana. Left leg goes back. Nicely stretch करेंगे. पहले दोनों घुटने को सीधा करके अच्छे से एडजस्ट कीजिए. उसके बाद लेफ्ट हैंड ऑन द फ्लोर, राइट हैंड अप. 1, 2, 3, 4, 5. Going into a Swasanchalan. Plank. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Ardha Mukha Svanasana. Raise your left leg up. Bring it in between your hands. Looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Pushnai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Utkatasana. Raise yourself up. Going down into Hastapadasana. Right leg goes back. अच्छे से पहले अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. दोनों घुटने सीधे हैं. आपका लेफ्ट हाथ जो है वो जहां है वही रहेगा एंड राइट हाथ को ऊपर करेंगे. थोड़ा सा बैलेंस अच्छे से मेंटेन कीजिएगा. इट्स लाइक द त्रिकोणासन ओनली. बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा.
जिसको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है वो हाथ अंदर रख के भी स्ट्रेच कर सकता है. 2, 3, 4, 5. Coming down, going into a Swasanchalan. Left leg goes back, knees chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in, going into Adhumukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Marichay Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. Going up and going down. Left leg goes back. Nicely. पहले दोनों घुटने को सीधा करेंगे. Right hand either outside or inside the right leg. Left hand up into Trikonasana. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly going into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Raise your left foot up. Bring your left foot in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Arikai Namaha. Inhaling, going into Hastottanasana. Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back into a Swasanchalan. Left leg goes back. चलिए, जो लोग ले सकते हैं वो लोग शोल्डर टैप लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana, and let's jump in between your hands. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Hastapadasan. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Let's jump in between our hands. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Over to you, Vanita ji. You are ready? Please unmute yourself. Thank you, Nita. We do 6 jumping session and 6 classes. So let's start. Om Mitraya Namaha. Inhaling, raise your hands up into Hasta Uttanasana. Exhaling, both hands go down, touch your toes. Hasta Padasana. Jump back into a plank. Move your chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, come back into Ardha Mukha Svanasana. Jump in Hasta Padasana. Raise your both hands up, Hasta Uttanasana.
and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. Hasta Padasana. Jump back into a plank. Chest on the roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front into Hasta Padasana. Raise your both hands up, Hasta Uttanasana. And Siddha Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, both hand goes up. Exhaling, both hand goes down, touch your toes. Jump back into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up, Hasta Uttanasana. And come into a Samasthiti. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch your back. Exhaling, both hand goes down, touch your toes. Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Jump into front, Hasta Padasana. Inhaling, raise your both hands up, Hasta Uttanasana. Samasthiti, Siddha Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch your back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. Jump back into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up, arch back. Hasta Uttanasana. And Siddha Pratnasana, Samasthiti. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. Jump back into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Inhaling, Bhujangasana. Exhaling, Ardha Mukha Svanasana. Jump back into front, Hasta Padasana. Inhaling, raise your both hands up, arch your back. And exhaling, come back into Samasthiti, Siddha Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now we do 6 classic. Om Rave Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hand goes down, touch your toes. This time, right leg goes behind. Ashwasanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come back into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Ashwasanchalanasana. Bring your left leg in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up into a Hasta Uttanasana. And Siddha Pratnasana, Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch your back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. This time, left leg goes behind into a Ashwasanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Raise yourself up and come into Ardha Mukha Svanasana. This time, left leg comes in front. Ashwasanchalanasana. Right leg comes in front. Hasta Padasana. Raise yourself up
into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your hands up, arch your back. Exhaling, Hasta Padasana, touch your toes. Right leg goes behind into a Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come back into Ardha Mukha Svanasana. This time, bring your left foot in front. Ashwa Sanchalanasana. Right leg in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Mariche Namaha. Inhale, raise your hands up. Exhaling, both hand goes down, touch your toes. This time, right leg goes behind, Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Left leg comes in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Raise your both hands up. Exhaling, both hand goes down. Left leg behind into a plank. Right leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left leg in front into Ashwa Sanchalanasana. Right leg in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Arkaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hand goes down. This time, right leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Bring your left leg in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up. Hasta Uttanasana and Samasthiti. Om Savitri Namaha. Inhaling, raise your hands up. Exhaling, both hand goes down. This time, left leg goes behind. Right leg goes behind. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Bring your right leg in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Thank you, Neetal. Over to you. Thank you, Anita ji. Yeah. Inhale and exhale. Om Nityaya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back into a Hasta Uttanasana. Exhale all the way down into a Hasta Padasana. Jump back into a plank, knee, chest, chin on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands into a Hasta Padasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hasta Uttanasana. Exhaling, Sthita Prasthana. Inhale and exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hasta Uttanasana. Exhaling all the way down into a Hasta Padasana.
Jump back into a plank. Knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jumping between your hands into the Hasta Padasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into a Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling all the way down into a Hastapadasana. Jump back into a plank, knee, chest in on ground. Inhaling, Bhujangasana. Exhale, Adho Svanasana. Jumping between your hand into Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, take both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling all the way down into a Hastapadasana. Jump back into a plank, knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jumping between your hands into a Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into a Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back into a Hastottanasana. Exhale all the way down into a Hastapadasana. Jump back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhale Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands into a Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling all the way down into Hastapadasana. Jump back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jumping between your hands into Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Level 6 classic. Inhale and exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise both hands up, arch your back into a Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into a Hastapadasana. Take your right leg back into a Asvasanchalanasana. Take your left leg back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in between your hands into a Asvasanchalanasana. Left leg in between your hands into a Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into a Hastapadasana. Take your left leg back into Asvasanchalanasana. Take your right leg back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in between into Asvasanchalanasana. Right leg in between your hand into Hastapadasana. Inhaling all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Pushneya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into Hastapadasana. Take your right leg back into Asvasanchalanasana. Take your left leg back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana.
Exhale, Adho Mukho Svanasana. Take your right leg in between your hands into Hasta Sanchalanasana. Left leg in between your hands into Hastapada. Inhaling, extend your spine, come all the way up. Arch your back into Uttanasana. Exhale, Ita Prasnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Maricheya Namaha. Inhale, put the hands up, Arch your back into Hastottanasana. Exhaling all the way down into Hastapadasana. Take your left leg back into Hasta Sanchalanasana. Take your right leg back into plank, knee, chest, chin on ground. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukho Svanasana. Take your left leg between your hands into Sanchalanasana. Take your right leg between your hands into Hastapadasana. Inhaling all the way up into Hastottanasana. Exhaling, Siddha Prasnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Arkaya Namaha. Inhaling, raise both hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into Hastapadasana. Take your right leg back into Hasta Sanchalanasana. Take your left leg back into a plank, knee, chest, chin on ground. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukho Svanasana. Take your right leg in between your hands into a Hasta Sanchalanasana. Left leg in between your hands into Hastapadasana. Inhaling, extend your spine, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prasnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Savitreya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into a Hastapadasana. Take your left leg back into a Hasta Sanchalanasana. Take your right leg back into a plank, knee, chest in on ground. Inhaling, Bhujangasana. Exhaling, Adho Mukho Svanasana. Take your left leg in between your hands into a Hasta Sanchalanasana. Right leg in between your hands into Hastapadasana. Inhaling, extend your spine, come all the way up, arch your back into a Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prasnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Over to you, Nikar. Thank you very much, Chetna ji. And friends, our last set over here. पर आपको जहां पे ब्रेक की जरूरत है, थोड़ा सा पानी पीने की जरूरत है, make sure you take your own time and go ahead with the pace that is comfortable for you. Om Mitraय Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Right leg goes back into Asvasanchalan. Left leg goes back to a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. And jump back in between your hands. Raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Going down into Hastapadasana. Left leg goes back into Asvasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastottanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Right leg goes back. थोड़ा सा right leg से pulsing करेंगे. 1, 2,
3, 4, 5. Left leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down to Hastapadasana. Left leg goes back and left पैर से थोड़ा सा pulsing. 2, 3, 4, 5. धीरे से right leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Inhaling. Hastuttanasana. Samasthiti. Sorry. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on over here. 1, 2, 3, 4, 5. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए ऊपर हस्तुत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana. Going down to Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 2, 3, 4, 5. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Going down to Hastapadasana. Jump into a plank. Let's take the shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Let's take 10 Bhujangasana over here. 1. पूरा ऊपर तक stretch करना है. 2, 3, 4, 5. Hold on. 6, 7. पूरा ऊपर खींचिए. 8, 9 and 10. Tuck your toes and go into Adho Mukha Svanasana. And jump back in between your hands, coming up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Going down to Hastapadasana. Jump back into a plank. Shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. आराम से थोड़ा सा वापस से नीचे. Breathe out. ऊपर breathe in. 1, 2. ऊपर breathe in. नीचे breathe out. 3, 4, 5. पूरा ऊपर की ओर stretch करके. 6, 7, 8, 9 and 10. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Jump in between your hands. Coming up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And the last one of the day.
आराम से विथ द होल्ड, नाइसली पूरा झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेंगे। ओम मित्राय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Raise your arms up to Hastuttanasana. Om Suryaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Going down to Utkatasana. Om Khagaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Raise yourself up. Going down to Hastapadasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg goes back into Asvasanchalan. Om Adityaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Left leg goes back into a plank. Om Bhaskaraya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chinches to the floor. Astang Namaskar. Raising up to Bhujangasana. Om Ravaye Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. 3 deep breath. Adjust your position for Dhanurasana. आपसे धनुरासन नहीं होता है तो आप या तो एक पैर पकड़ के भी कर सकते हैं या फिर भुजंगासन कंटिन्यू कीजिएगा. इक्वल चीजें हैं, सिर्फ आपके मन की संतुष्टि है कि हमने हार्ड वाली चीज की है. बाकी जितना हमसे होता है उतना ही करना बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा. लेट्स स्टार्ट. ऊपर ब्रीदिंग, नीचे ब्रीद आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coming to the center, coming to Bhujangasana, tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up. Om Bhanave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg comes in between your hands, looking up to the sky. Om Pushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Left leg comes forward into Hastapadasana. Om Mariche Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Raising up to Hastuttanasana. Om Arkaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10 और झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेंगे। ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and raising yourself up. Congratulations for completing the 45 Surya Namaskar of the day with full stamina and full nice stretches. So going into Savasana. हमारे फ्रेंड्स जो सूर्य नमस्कार सेशंस हमने स्टार्ट किए थे, that was from 25th October, going on to 11th, I think 14th of November. We had done the 21 days first, और फिर 19th of November से लेके हमारा 18 December तक दूसरे 30 days हुए. So that is how we have completed our 51. On 18 December we'll be completing 51 days. कुछ लोगों ने 19th of November से ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए इसके बाद वापस से 21 डेज का एक हमारा जो चैलेंज स्टार्ट होगा उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. then only you will be getting the 51 days certificate. क्योंकि आपने अगर 51 डेज नहीं कंप्लीट किए हैं तो फिर आपको 51 डेज का नहीं मिल पाएगा. So please make sure कि आपका कौन सा सेशन है वो आपको पता चले. हाँ, I have been announcing the higher dates क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा मोटिवेटिंग रहा है. So अगर आपने नवंबर में ज्वाइन किया है तो आपका अभी 51 कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है. So please आप अपने हिसाब से वो 51 का आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो कंप्लीट कीजिएगा. किसी को भी, और अगर कोई जो ऑलरेडी 21 कंप्लीट किया और 51 कंप्लीट किया और वापस से 21 करेंगे तो आपका 75 डेज का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव बीन डूइंग, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट आएगा. गूगल फॉर्म बहुत जल्द हमारा ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, तो वंस इट इज देयर यू कैन स्टार्ट फिलिंग आउट द फॉर्म. It is very important that you join with us for at least 70% of the classes, क्योंकि बाकी का थोड़ा सा we will consider कि हाँ आपका नेटवर्क का इश्यू था या कुछ प्रॉब्लम था, आपने खुद कंप्लीट किया है, but 70% of presence is a requirement. और 18 दिसंबर को हमारा 51 डेज जिस दिन हम कंप्लीट करेंगे उस दिन हमने स्पेशल यहाँ पे मेरे यहाँ सांता क्रूज में टेरेस पे सेशन रखा हुआ है. तो जो लोग ऑनलाइन नहीं पर ऑफलाइन मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी. काफी नाम मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर 2 more names. तो अगर आप सांता क्रूज वेस्ट में यहाँ मेरे साथ करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपका नाम रजिस्टर करवा दीजिएगा. There are no charges. It's just के you should be committed, क्योंकि किसी और को नहीं चांस मिलेगा अगर आप नाम लिखवा देंगे. तो मेक श्योर कि आप अपना कमिटमेंट के हिसाब से ही नाम रजिस्टर कीजिएगा. वैसे तो काफी लोगों को मैं बुला लेती, but because of this social distancing norms, we want to make sure that we are not so many of us over here.
पूरे बॉडी को नीचे से ऊपर तक पूरा रिलैक्स कर देंगे, पूरा ढीला छोड़ देना है। शवासन मतलब शव जैसा आसन, और डेड बॉडी, और डेड बॉडी जो होता है उसमें कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं। चेयर पे बैठ के भी डेड बॉडी हो सकता है, पलंग पे भी डेड बॉडी हो सकता है, पैर मोड़ के भी डेड बॉडी हो सकता है। तो आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे उसमें आपको रिलैक्स करना है। और यू हैव टू गेट यूज्ड टू द शवासन सो इंस्टेंटली, जैसे ही आप लेट गए इमीडिएटली आपका बॉडी शवासन में चला जाए। अभी क्या हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट ध्यान देते 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 हमें 10-15 मिनट हो जाते हैं पूर्ण शवासन का अनुभव करने। पर जब जब आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना आपका जो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है अपने बॉडी का वो बढ़ता जाएगा, और आप इंस्टेंट शवासन ले पाएंगे, जिससे कि आप कम समय में आपके पूरे बॉडी को ज्यादा जल्दी से रिलैक्स कर पाए। जब हम 10-15 मिनट भी शवासन करते हैं ना, तो उसमें से मुश्किल से 1-2 मिनट ऐसी होती है जो एग्जैक्टली परफेक्ट शवासन होता है, क्योंकि उस पोस्चर में जाने के लिए, उस कंडीशन में जाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए ही हम ज्यादा समय देते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वो समय जो है प्रिपरेटरी पोज का जो समय है वो कम हो जाएगा, और आपका जो शवासन का टाइम है, एक्चुअल शवासन की इफेक्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा। They say that perfect 1 minute of Savasana is equivalent to 1 hour of sleep. 100% अगर आप शवासन में हैं, तो आप अगर 1 घंटा सो के उठे तो आपको जैसा फ्रेशनेस फील होगा वैसा ही आपको उस 1 मिनट के शवासन में महसूस होगा। और हमारा टारगेट यही है कि हम इंस्टेंटली इस 1 मिनट के परफेक्ट शवासन में जा सकें। इसी पोजीशन में रहते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। Slowly wiggle your hands and your legs. हाथों को सर के ऊपर की ओर पूरा अच्छे से खींचना है, पैरों को नीचे की ओर एक आसन में अच्छे से खींचेंगे, खींचे खींचे। नाइस स्ट्रेच। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो चुके हैं, ऐसा महसूस करना है। नाभि के नीचे का शरीर नीचे की ओर, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचे जा रहा है। खींचे 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 एंड रिलैक्स। Slowly hug your legs and roll from side to side. धीरे से turn to your left side, resting into child position. और हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे into any meditative posture of your choice. कमर गर्दन सीधी, 3 भ्रामरी।
गायत्री मंत्र लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms gently and slowly warm up your eyes धीरे से, और आंखों को कवर्ड रखते हुए धीरे से आगे झुकेंगे, पूरा नीचे जमीन को टच करना है, नमस्कार करना है जमीन को। गर्दन से अगर नीचे नहीं झुक पाते हैं, नो इश्यूज, आपके दोनों हाथों से जमीन को छूना है, आपको भूवंदन करना है। और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, स्लोली जेंटली massaging your eyes, your face, your entire body, and slowly open your eyes। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजर खोलते हैं, सामने देखेंगे, चित्कारी प्राणायाम। Slowly चित्कारी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वैसे कल मैंने ग्रुप में किसी बच्चे का बहुत अच्छा, वो छोटे बच्चे का चित्कारी का पिक्चर देखा था, देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज शेयर करना चाहूंगी आज की, जैसे आप अगर खुद योग कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपको देख के ऑटोमेटिकली वही चीज फॉलो करेगा। So it is very important for you to become a nice role model for your children. Automatically आपके बच्चे आपके संस्कार ग्रहण कर लेंगे। और आज तक मैं जितने घर में प्राइवेट क्लासेस दिए हैं, वहां पे सभी बच्चों ने मेरे साथ किया है, वो मुझे पता है। तो कल जो मैंने पिक्चर देखा तो तब मुझे ये चीज याद आ गई। सारे मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जितने छोटे होते हैं ना, तब वो संस्कार आपके माइंड में डालना बहुत इजी होता है। दे आर रेडी टू ग्रैब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के सामने कीजिए, उनको फोर्स मत कीजिए करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, करेंगे, और वो बहुत अच्छे से करेंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ब्यूटीफुल पिक्चर। थैंक यू। And let's see if we have Dr. Sonia ji who is over here with us. Dr. Sonia, I think अभी नहीं joined हुए हैं, तो in the meanwhile we can always start with our pranayams. आप start कर दीजिए, I'll just check उनका status क्या है, मैं check कर लेती हूँ। I have someone who has already raised their hand. अभी डॉक्टर साहिबा नहीं आए हैं। Good morning. Good morning. एक second, let me see how do I add you. जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, नारायण नारायण। नारायण, जय झूलेलाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आप बहुत बिजी शेड्यूल में से आए हैं और आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर सोनिया चन्नानी from Surat, a famous gynecologist as well as associated with Indian Medical Association गुजरात भी हमारे साथ यहाँ पे है, और बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पे हमारे साथ डिस्कशन हो चुका है। हमारे 14 डेज हेल्थ मैराथन में से 7 डेज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। 7 topics we have gained lot of knowledge about. I request बाकी किसी का अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। अभी पहले हम सोनिया जी को सुनेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आई नो वी आर पैक्ड विद लॉट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट इज आवर फेवरेट टॉपिक, इट इज मसल स्टेमिना। मसल स्टेमिना मतलब हम जो
एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले तो सोनिया जी आप सिंपल लैंग्वेज में मसल स्टेमिना मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज से उस पे क्या-क्या असर होता है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो चीज आप खास में बताएं। थैंक यू सो मच। सूर्य नमस्कार ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि हम कर कैसे पा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज। तो जोड़ जो है वो हड्डियों के कारण है और उसके ऊपर जो मांस है चमड़ी के नीचे वो मसल्स है। मसल्स किसी भी दो जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट कराते हैं। मतलब जैसे अगर हम हाथ मोड़ रहे हैं या मुट्ठी बांध रहे हैं तो जो भी हड्डियां हैं उनके बीच के जोड़ों को किसी भी दिशा में मूवमेंट कर पाना ये मसल्स का काम। कुछ मसल्स ऐसे हैं जैसे हमारी श्वास क्रिया की मसल्स, हमारी आंख की मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनको हम मूव कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि मसल्स अटैच कैसे होते हैं। तो बीच का जो भाग है मसल्स का वो नरम होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें टेंडन्स या लिगामेंट्स होते हैं। ये नरम मांस होता है, हड्डी की तरह कड़क नहीं होता और ये प्रोटीन से बना होता है। थायराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स के काम के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नर्व्स, यानी ब्रेन से स्पाइन से एंड पॉइंट तक वो मैसेज आना जरूरी है। जैसे गर्म पतीले को हाथ लगा तो हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, बिना हमारे सोचे हमको पता भी नहीं होता, लेकिन सडनली गर्म लगने से मसल का मूवमेंट होता है। इसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। और कुछ हम सोच कर कहते हैं, जैसे हम कपाल भस्त्रिका करते हैं तो जिस तरीके की प्रक्रिया हम चाहते हैं हम कर पाते हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी स्टेमिना कितना है। दूसरा, हम उसमें क्या और बदलाव ला सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी जोड़ को अगर मैं नहीं मोड़ पाती हूँ, मैं इतना ही हाथ मोड़ पाती हूँ, तो जरूरी है कि उसका फुल फंक्शन मैं ले पाऊँ। और वो फुल फंक्शन लेने के लिए जरूरी है कि मैं जोड़ और मसल का अच्छे से समझ पाऊँ। तो ग्रुप में मैं एक लिंक शेयर करूंगी कि हर मसल का मूवमेंट किस एंगल तक होना चाहिए। हमारे जीवन शैली के कारण कई बार हम बहुत सारे मूवमेंट्स नहीं कर पाते। मैं एक वीडियो भी पोस्ट करूंगी जिसमें गर्दन की बहुत ज्यादा मूवमेंट एक चाइनीज माँ और बेटा कर पा रहे हैं। हमें वैसा तो करना नहीं है, लेकिन नॉर्मल फंक्शन। और जब हम नहीं कर पाते तो हमें दुखना शुरू होता है। समझो अगर मैं गर्दन एक तरफ रख के सो गई है, नस खिंच गई, तो उसके बाद फिर मुझे सर्वाइकल पेन, बैक एक, ये सब होना शुरू होता है। तो मसल का स्टेमिना यानी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। उसके जो रिपीटेशंस हैं और कितना वेट उठाना है वो हमें धीरे 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 बढ़ाते जाना है। आज अगर 2 सूर्य नमस्कार कर पाती हूँ तो अगले हफ्ते तक मैं 4 पे पहुंच जाऊं। 4 कर पाती हूँ तो धीरे धीरे जो मेरे मन में है कि 101 तक हम लोग पहुंच जाए। तो रिपीटेशंस बढ़ाना है, उसको हम सस्टेन कर पाए। मैं मुट्ठी 30 सेकंड बंद कर पा रही हूँ, क्या मैं 1 मिनट तक कर पाऊंगी? तो धीरे 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 डॉक्टरी सलाह से, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन है, योगा एक्सपर्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, जो भी आपके आसपास हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, आपको समझ पाना है कि मैं उसका आइडियल फंक्शन कर पाती हूँ कि नहीं। लेग मसल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके लेग मसल्स वीक होते हैं वो लोग ठीक से खड़े अगर नहीं हो पाते, फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्योंकि मूवमेंट नहीं कर पाते। और हार्ट डिजीज भी उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपने लेग मसल्स पे ध्यान दें। वॉकिंग और सूर्य नमस्कार सबसे सरल उपाय है लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करने का और हार्ट डिजीज को दूर भगाने का। रेगुलर मूवमेंट्स करने से हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होता, खून का दौरा अच्छा होता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो मसल्स के बारे में डेफिनेटली आप जानें, अपने ब्रेन से उसे अच्छी कमांड्स दें। डाइट के थ्रू कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
विटामिन B12 के पूरे ग्रुप एंड सभी तरह के प्रोटीन्स उसमें लें। कुछ लोगों को स्पेशल मसल्स की बीमारियां होती हैं, जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस, जैसे अमिताभ बच्चन जी को भी हुई थी, तो उसमें हम स्पेशल सलाह देते हैं। जोड़ों को समझते हुए मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी या रोटेशन का कोशिश करें और कोई भी दिक्कत होने पर हमें कांटेक्ट करें। अब मैं सवालों का इंतजार कर रही हूँ। ओके, सो आई नो बहुत सारे लोगों ने अभी अनम्यूट कर दिया था, तो वन बाय वन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चन, और जल्द से जल्द चालू कर देते हैं क्योंकि फिर लास्ट में बहुत लेट होता जाता है। जल्दी चालू कर दीजिए। I don't see anyone over here. Yes, Sunita ji, please unmute. Yeah, doctor, I wanted to ask you, can I ask no? Yes. मैं पूछना ये चाहती कि अभी बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ऑफिस का जो सिचुएशन जो रहता है, सिटिंग पोजीशन वो Yes. और घर में जो काम करते हैं उनका जो जी। सिटिंग पोजीशन वो अलग रहता है, तो बहुत जी। टाइम उनको यहाँ पे शोल्डर्स पे यहाँ पे बहुत सारे पेन्स होते हैं, स्पेशली ऑन योर थंब, जो बिकॉज दे मूव ऑन द लैपटॉप फिंगर्स। Yes. तो उसके लिए आप Very क्या, true. तो उसके लिए वो एक्सरसाइज बहुत भी इतना सीवियर पेन हो जाता है कभी कभी उनको, तो लिटरली दे हैव टू टेक एडवाइस ऑफ अ क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कि हम लोग कैसे ये करें करके, तो उसके लिए आप क्या Definitely. फिजियोथेरेपिस्ट विल बी द बेस्ट वन। आपके मसल्स का एक्चुअल जजमेंट लेकर वो आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं, बट जो कॉमन थिंग्स हम सभी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिस गोअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स, because they also keep bending their neck forward and checking papers and teaching on laptops. तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर 1 हाइड्रेशन। हमारा पानी का कंटेंट अगर कम होगा तो हमें डेफिनेटली मसल्स में स्पैज़म होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप मोबाइल में डेटा रखते हो आप उसे टाइम टू टाइम डिलीट करते हो, यानी अनडू करते हो। अगर आपने फॉरवर्ड मूवमेंट नेक का बहुत ज्यादा किया, उसको अनडू करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग 1 घंटा आगे किया है तो 1 घंटा पीछे करें, बट एटलीस्ट 10 टाइम्स इन एन आवर आप अपना सर्वाइकल और शोल्डर और अपर स्पाइन का, अगर आप सिटिंग पोजीशन में है तो मूवमेंट करें। जब आप लेटते हैं तो आप अपना बैक प्रेस कर सकते हैं, यानी पिलो एंड जिस मैट्रेस पे आप लेटे हुए हैं बैक प्रेस कर सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ होता है। सूर्य नमस्कार में जो लोअर बॉडी के मूवमेंट्स हैं, स्पेशली नी के, उससे भी अपर स्पाइन को बहुत बेनिफिट होता है। आई रिपीट, हाइड्रेशन इंप्रूव रखें, एवरी 1 आवर कुछ कदम जरूर चलें। नंबर 3, नेक मूवमेंट्स और बैक मूवमेंट्स में अनडू वाली पोजीशन जरूर करें, इट हेल्प्स अ लॉन्ग वे। दूसरा, जब आप नमस्कार करते हैं तो नमस्कार वाली पोजीशन में ऐसा सोचें कि दोनों हथेलियों के बीच में एक संतरा है और उसका जूस हमें हथेली के बीच से निकालना। I request नीतल जी to do that. So when you do that and you're pressing very hard, the shoulder muscles are improving a lot. Number 1. नंबर 2, ऐसा समझिए कि दोनों हथेलियां एक सांकल बने हुए, दोनों हथेलियां एक सांकल बने हुए हैं, एंड ट्राई एंड पुल इट अवे। उंगलियां एक हाथ की दूसरी उंगलियों में आप जोड़ दीजिए नीतल जी, यस, और उसे दूर ले जाने की कोशिश करें, एक दूसरे से दूर, पुट इट अवे, है ना। तो उसमें कैसा होता है, जो आपके शोल्डर पे प्रेशर होता है, सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक स्पाइन में आपको बहुत रिलीफ फील होगा। आप जो भी सुन रहे हैं इमीडिएटली आके चालू कर सकते हैं। हाइड्रेशन, undo exercises and every 1 hour movement is very important for all the office workers and students who are sitting on laptop. बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है सोनिया जी ने। आई थिंक ज्यादातर सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका जो निचोड़ है वो ऑलरेडी इसमें बता दिया है। व्हाट वी आल्सो रिपीट फ्रेंड्स, वही चीज है, ऊपर नीचे तक बॉडी के सारे मसल्स है उसकी मूवमेंट हो जानी चाहिए, दैट इज परफेक्ट एक्सरसाइजिंग। तो उतना अगर आप हर रोज करते रहेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें एक और गाइडेंस यहाँ पे ये भी दिया था कि आपका जो लैपटॉप है वो आई लेवल पे होगा तो आपको वो गर्दन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ट्राई के अभी इट इज नॉट अ वन डे थिंग, हर रोज हम यहीं पे बैठ के काम करने वाले हैं। तो आपका जहां से आप काम कर रहे हैं उसको, वो एनवायरनमेंट को ही आप एकदम परफेक्ट कर दीजिए, ताकि वो सारी जो गलत पोजिशनिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे हम अवॉइड कर सके। Yes, there is someone who has raised their hand. Galaxy M20 है, आप का हैंड रेज्ड है। हाँ, तो अनम्यूट करके बोल दीजिए, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। Hello, हाँ, can I say now? Yes. Last 2 years back, I had fallen down and I have a frozen shoulder, right hand side. So it always keeps paining me, like this right hand shoulders. So what is the remedy? Like it's become tough, strong, like this. See, whenever there is a damage to the soft tissue, when the healing happens, there is fibrosis. So it is not the soft, supple muscle fibers which come back. These are the tough fibers which are coming back. So definitely the space is shrinking. So slowly, you need to start mobilizing your shoulder in all directions, especially with the help of a physiotherapist, and even you can do this movement on the wall, starting from the level of your navel. If you touch the wall with your finger, slowly your shoulder will be going up. Similarly, try and hold the ear on the opposite side. How much you can do today, I don't know, but then this raising of fingers on the wall from navel to top of the head, and this is very easy. Understanding the situation that yes, the fibers are Like different. this, Accepting it should be. no. I'll show you. I hope you can see. Can you see my fingers? You see? Can you see? Can you see? इसका वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, इसका जो वीडियो है वो मैं आपको Yeah, it's easy. It's very easy. So there is specific, see, number one, accept that there is a problem. Number two, it can heal. There is nothing which is permanent. Our body rejuvenates within 3 months time. Like even very bad fractures, multiple trauma situations can be healed. But then in tough times, when you're using your shoulder more, it is going to behave differently than the normal shoulder. So just accept it. Don't overdo, don't go beyond the limit of the shoulder. Slowly improve your comfort zones, come out of that. And these two exercises are wonderful. It can heal. And even we do stem cell injection therapy in the shoulder. So that therapy also works wonders, and the shoulder becomes absolutely normal within few weeks' time. 2 to 3 sittings are needed. It is platelet-rich plasma. It is your own blood. It heals the shoulder wonderfully. MRI needs to be done, and specific nerve conduction velocity test also helps in some cases. ग्रेट। Thank you so much, ma'am. बहुत फ्रोजन शोल्डर की बहुत सारी आपको एक्सरसाइजेज दिखेगी, मिलेगी, और ये वाली जो सोनिया जी ने बताई है वो भी वीडियो में आपको एक बार फॉरवर्ड कर दूंगी। एक्चुअली विल फॉरवर्ड इट इन द ग्रुप ओनली सो एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। हाँ, चेतना जी, आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं, थैंक यू। ओके, एंड हु एल्स हैड रेज्ड? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आशा जी। Ma'am, what are muscle fibers made of? Proteins. Okay, proteins we have to take more to develop that muscle fibers to develop? Yes. If you are urinating normally, your urine output is good, kidney function is good, there is not much of uric acid problem, you can increase proteins in the diet. At least 1 gram per kg of body weight. If your body weight is 60 kg, you should take at least 60 grams of proteins per day. So proteins are wonderful healing agents for all the muscles. And for improving the muscle strength, bodybuilding proteins are wonderful. Okay, thank you, madam. हाँ, उषा जी, आपका क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सोनिया जी, गुड मॉर्निंग नीतल जी। अच्छा, आजकल जो एटमॉस्फेयर है फॉर द यंगर ग्रुप ऑल्सो, जैसे एंड ओल्डर ग्रुप ऑल्सो, जैसे चेन स्नैचिंग ये सब होता है और यंगर के साथ छेड़छाड़ जो भी हो, सो व्हाट टाइप ऑफ बॉडी
अभी जेंट्स में तो 7 abs 6 abs and they have that strength. So what do we do to safeguard ourselves with the bones to be strong and the muscles to be strong? तो किस तरह से और कितना quantity क्या चीज कैसे करें? Wonderful save ourselves. question. Wonderful question. I put it as the question of the day, Neetal जी. See, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं ऐसा मानती हूँ कि 60 साल की उम्र के ऊपर मानसिक रूप से हमको लगता है कि हम कमजोर हैं, है ना? बट इसमें मेंटली बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है. हमको ऐसा चेन या ऐसा कुछ बाहर पहन के ही नहीं जाना है. आप जिस ओकेजन पे जा रहे हैं वहां जाकर अपनों के बीच आप पहन लें. इवन पर्स वगैरह आप एक बैग में ही लेके चलें, सिंपल पॉली बैग और व्हाटएवर काइंड ऑफ you want to have a cloth bag. So don't put anything because with corona things are changing. People don't have money, so they may try to snatch. It is their natural tendency, as happens in the jungle. The monkey will snatch anything which is in anybody else's hand. We need to be mentally alert before that person approaches. The intentions are clear to us, number one. Number two, keep practicing. We do mock exercises. I have a unit of 50 girls and we keep practicing. If something adverse is going to happen, and how do you manage? So for males, I would say the private parts is the most important part, which is very, very vulnerable. And if you can practice kicking there, and if you just put a kick, single kick, nothing will happen. And number two, if you don't have mirchi ka powder, you can at least put water. Have a small water bottle and keep trying throwing. है ना? तो अगर वो लगता भी है आँख के आसपास या आँख में पानी भी जाता है, you have few seconds and you need to be alert. Very simple. छोटा पानी का बॉटल हम लोग हमेशा लेके चलते हैं. घर पर दीवार practice करना है kicking करने की. And it worked wonders. We have tried. My daughter did it 2 times and we caught a very big thief of the city of Surat. It came in the paper also. She was just in 9th standard. दूसरा, सामने से किसी को भी पकड़ने की बजाय आप पीछे से पकड़े, पीछे से, गले से, टांग से, कहीं से भी पकड़े. Few things are there. We have classes on self-defense also, but these 2-3 simple techniques are wonderful. Keep practicing, keep rehearsing, be mentally alert and prompt. More than physical energy, you need presence of mind and alertness. Because it happened with me. I was chain snatched, but it did, nothing happened. Means I got all the blood marks on my neck when he was pulling. But I don't know, I ran after, I shouted help, but he caught my hand और छुरी बताया मेरे को. तो वो, for a second I just wriggled and suddenly I shouted help, help. और उधर से आदमी, so he ran away. Otherwise, I'm very sorry about the incident, but I think just keep practicing. He is around and you're kicking him on his main point. Just one kick, he will fall. He will never imagine that a lady is going to do this thing. You understand? They are never mentally prepared. If they are snatching, they don't know something is going to come to their eyes or their main private parts. These two are the best. And even if he's going little away, you just catch hold of him from his leg so he falls down, or from the throat पीछे से, so he can never be. Just be strong at that point. वो एक crucial minute आपको संभालना ही है, हिम्मत रखना ही है, हमको याद करके आपको वो इवेंट जीत के लाना. Thank you. Very well explained. Thank you. Thank you very much. This was a really very important point और आपने बहुत अच्छे से tips दिया है. I'm sure it will be helpful for everyone over here. And हमारा next question, yes, Vanita ji. Which muscles are involved in doing Vajrasana? I'm unable to do Vajrasana. So how to strengthen those muscles? Thighs and calf and things around the knee. I think आपका जो घुटना है उसका overall flexibility कम हो गया है. घुटने का movement आप शायद नहीं कर पाते हैं अच्छे से. So how to increase that घुटना का? वज्रासन में difficult है. So once if you lose that flexibility, you can put pressure on your knee to come back in a Vajrasana? No. What you will do? You will put a 1 kg salt. You will sit in a chair, 1 kg of salt on the top of the feet and start moving little. Slowly that angle, if you can raise
your knee movement will improve. See, you're sitting in a chair, your Okay. feet are touching the ground, okay? Then 1 kg salt bag is on your feet, top of your feet. Slowly Okay. you're able to move it up, and then when you can raise it further up to the level of your navel, then you'll be able to do Vajrasana. You need to understand what is happening. And दूसरा आसन जो है तितली आसन. अगर धीरे धीरे आप तितली आसन, तितली, हाँ, butterfly, butterfly. You know, you're sitting in Padmasana kind of a thing, then slowly you पाँव की तलियां आपने जोड़ ली और तितली आसन आप करते हैं. So when you can do that properly, slowly, then within a week's time, you will be able to do Vajrasana. Don't do any rash movements. Understand your body. And वो करने के बाद फिर गर्म पानी की थैली से सेक करना है. करने से पहले आप थोड़ा वॉलिनी जेल ऐसा कुछ लगा सकते हैं. और थोड़ा होता भी है तो उसको प्यार से सहन करना है. You have to tell your muscles, I love you. I love myself. I love my muscles. And you can do it alternate day, not do it daily. Do few things. Don't do it for very long initially. So slowly, you'll be able to achieve. I think by the time we are ending this seminar, you'll tell me, yes, you could do Vajrasana. I'm waiting for that. I'm sure I'll try. One more thing under that topic, what Usha ji spoke about the chain snatching. That is, you can be rude to the outsider, but there are so many things heard in a domestic violence. How to deal with that domestic violence? See, Indian women have very poor self-esteem. Stand in front of the mirror after praying. They just give up in front of men. What you need, see, I will only hurt a person whom I think is under me. मुझसे कोई कमजोर है या मुझसे कोई मैं नीचा महसूस करती हूँ, मेरा ईगो ज्यादा है, उसको ही मैं हर्ट कर सकती हूँ. अगर मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो कोई भी ऐरा गहरा या मेरे घर वाला आके मुझे टच भी नहीं कर सकता. मेरी तो आंखों में वो ताकत होती थी कॉलेज में कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता. When I was in college, I am sharing my story. Even in school, I was going for a coaching class and then somebody, hit me on my breast. He was on the cycle and I was walking. He hurt me on my breast like this and मैंने उसका cycle पकड़ के उसको पिटाई लगा दिया रोड में. I didn't know what happened. I was never prepared, nothing. But I couldn't just accept how can he hurt me. Under anesthesia, also women are not able to be handled. So conscious अगर कोई औरत है तो उसको तो छूना नामुमकिन है. मैं बेहोशी में पेशेंट्स देखती हूँ जो हमें प्रोसीजर नहीं करने देते हैं. अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आपको कोई छू नहीं सकता, बट सबसे पहले आपको इतना अपना ऑरा मजबूत करना है और उसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग समझना है, खुद से प्यार करना है. एंड सपोज बाय चांस कुछ लोगों की आदत भी होती है विमेन को हर्ट करने की, बट यू रिजुविनेट फ्रॉम दैट. आपको वो मेंटली लेके चलना नहीं है उसका बोझ. भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि भाई आपने लिया ही नहीं तो उसने दिया या नहीं डजंट मैटर. आपको हर्ट लेना नहीं है. ऐसी सिचुएशंस ही अवॉइड करने हैं कि उनको अजीब सा फील हो. समटाइम्स मेल्स बिहेव डिफरेंटली. तो वो सिचुएशन आपको पता है इतनी उम्र में कि मेरे घर में वो सिचुएशन कब आने वाली है. बिल्कुल अवॉइड करना है. Have lots of good feelings for that person. Things will definitely change within few weeks. I can promise you. Because this in Corona, there's so many things are to be heard from here and there. कि domestic violence बहुत हो रहा है. अनचाही चीजें आने ही वाली हैं. यही हमारी एग्जाम है. We need to heal ourselves and people around us. That is the reason of this seminar, which I am doing daily for all of you. Thank you so much. Yeah, please don't worry. Nobody can hurt you until you are ready to get hurt. No, it's not my. I am asking for I'm just telling, like maybe for whoever you are asking, you can convey this. Yeah. And nobody can touch you until you want him to touch. Let it be any situation. Thank you for your guidance. Rajendra ji, आपका question. Good morning, doctor. Very good morning. This for muscle pain, hot water fermentation or icing
Which is effective? For acute trauma, I say. For chronic problem, hot water. Hello, doctor. Thank you. Thank you. Thank you. जब See, I've been चोट लगा reducing- होता है हम जाते हैं पहले तो बर्फ लगाने से थोड़ा रुक जाता है। तो एक्यूट अभी अभी चोट लगा है उस पे बर्फ लगा देने से पूरा का पूरा बीमारी वही रुक जाएगी। लेकिन अगर बहुत पुराना है तो आप चाहते हैं खून का दौरा बढ़े और वो टॉक्सिन जल्दी से जल्दी वहां से चले जाए, तो आप फिर गर्म पानी का सेक करेंगे। यस, Yeah, thank you. Prani ji, आपका question? Doctor, see, I've been reducing a lot. I don't know, I've got no sickness, nothing. But my weight is going on reducing, you know. From 40, 39, 37, I've come down to 33 weight. And just I heard you saying muscle fibers are made out of proteins. And I was also suggested sometime back in this group only like this to have protein. So I took protein bar once. And after taking protein bar, I got lot of stools. So I should stop taking it or what I must do? How do I put on weight? टू डिफरेंट थिंग्स। मैं हिंदी में जवाब दे सकती हूँ क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप में मैसेज आ रहा है। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेजेस। देखिए क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैवी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से पहले के उनके लिए भी और 50-60 साल की उम्र के बाद। आप प्रोटीन जब भी इंट्रोड्यूस करें स्लोली इंट्रोड्यूस करें, ऑल्टरनेट डे लें, 1/3 प्रोटीन बार से आप शुरू करें क्योंकि आपका वेट 33 kg है। तो आप 1/3 प्रोटीन बार लेंगे, एक दिन छोड़कर लेंगे, धीरे धीरे Your voice is breaking, madam. 2-3 हफ्तों में आप प्रोटीन बार का डोज बढ़ाएंगे। आज 1/3 प्रोटीन बार लिया, टुमारो नहीं लिया, डे आफ्टर हाफ लिया, लाइक दैट स्लोली। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ मील्स नहीं लेंगे, उसके साथ खाना नहीं लेंगे, है ना, बिकॉज खाना अगर साथ में लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला। सो उसका टाइमिंग 1 से 2 घंटे अलग रखेंगे। नंबर 3, नेचुरल प्रोटीन्स लेंगे। प्रोटीन बार क्यों लेना है, हम तो इंडियन है। अमेरिकन मकई, शिंगदाड़ा, काले चने, राजमा, रागी एंड ज्वार, ये बहुत अच्छे तत्व हैं। ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, तो ये सब हम ले सकते हैं के लिए। You're making poha, put little shindana. You're taking oats, put little badam. So that way, so many recipes are possible. Even in soup, you can put corn. तो आप देखेंगे within 6 months आपका वेट बढ़ेगा। आपका वेट 1 से 2 महीने में शायद नहीं बढ़ेगा। And if you can take eggs, आप अंडे अगर ले पाते हैं तो आधा अंडा रोज ले सकते हैं। एग वाइट स्पेसिफिकली, एग येलो आप अवॉइड करेंगे तो तुरंत आपको चेंजेस लगेंगे। ओट्स आर गुड। नहीं, ओट्स के पोहा जो वो तो मैं खाती हूँ, फिर भी कुछ फायदा नहीं होता है। आप टोटल जो ले रहे हैं ना डाइट, उसमें आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मैंने बताया ना 30 ग्राम्स आपको एक्स्ट्रा लेना है। वो आप प्रोटीन शेक के फॉर्म में लेते हो, बार के फॉर्म में लेते हो, जो भी आपका रूटीन डाइट है उसमें 30 ग्राम्स आप ऐड करेंगे तो स्लोली 6 महीनों में बढ़ेगा। आप सोचोगे आज मैंने खाया 2 हफ्ते में मेरा वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। That is not possible. No, that is not possible. Of course not. 6 months I am taking 1 year time. I am thinking, but still last 6 months I am going on still reducing only more and more. You need to meet a specialist. Yes, please, Prani ji, do meet a specialist because that is a big sign of weight loss is a sign of having some problem. तो थोड़ा सा आपका जो भी चेकअप और वो सब है वो आप जरूर से करवा दीजिएगा। और सोनिया जी हमें कुछ ऑफर्स भी स्पेशल देने वाले हैं, तो probably we can even avail those special offers and get the benefits of that. श्यामा जी आपका एक क्वेश्चन अगर आप है तो लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं फॉर द डे। श्यामा जी यू आर हियर? हाँ यस। मेरा ये था कि मैं अस्थमा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कंफर्म नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। मेरे को अस्थमा बहुत रहता है। हाँ। उसमें क्या करूँ क्या ना करूँ? प्राणायाम में क्या करूँ और क्या नहीं, योगा में क्या करूँ और क्या नहीं, इसका चाहिए आंसर।
आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जरूर करना है। कोई भी सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आप करें तो आप देखें आपको सांस तो नहीं फूल रहा है। जहां सांस फूलता है उससे एक लेवल पहले तक आप रुक जाएं। समझो हम Okay. सब 51 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आपको 20 सूर्य नमस्कार करने के बाद लगता है कि नहीं मेरी सांस चलती है, तो आप 19 में ही रुक जाएं। श्वास सूर्य क्रियाएं नमस्कार तो मैं इतना कर ही नहीं पाती, 2 या 3 ही बहुत है। ये नी में प्रॉब्लम होने की वजह से। लेकिन नी को भी आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। नी का तो हीलिंग बिल्कुल पॉसिबल, अभी तो आप अच्छा। बहुत यंग हैं, नी तो आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है। और हाँ। अस्थमा के लिए आपको श्वास हाँ, क्रियाएं ओके। रेगुलर करनी है। छाती और पेट के आसपास की चर्बी को जल्दी से घटाना है। ओके, घटाने का कोई उपाय है? सोनिया जी, one more question. यूरिक एसिड के लिए वी हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन डाइट, we'll share in the group. Okay, Vanita ji, you wanted to ask something. Chandrakant ji, आपको भी The एक same thing she said ना, she read my question. The uric acid वाले प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? Okay, that's fine. Those who are- Yeah, and Chandrakant ji, आपका question please. Unmute. Last one. Please unmute yourself. चंद्रकांत जी, आपका अनम्यूट करके फिर बोलिए ना। तुलसी भाई भी आज कुछ बोले नहीं। एक्सरसाइज की वजह से अगर मसल्स पेन होता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना चाहिए, पेन को ध्यान नहीं देना चाहिए। गर्म पानी का सेक करेंगे, थोड़ा जेल या ऑयल लगा के मसल्स को थोड़ा हीलिंग देंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अपने आप से नाइंसाफी नहीं करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। Okay. Slow and steady. We always say slow and steady wins the race. धीरे धीरे करके बढ़ाना है। हमें हमेशा क्या होता है कि बहुत लोभ आ जाता है। सूर्य नमस्कार चालू किया, चलो आज ही 51 कर देते हैं। हमारा वो माइंडसेट ऐसे होता है, और फिर 2-3 दिन शायद आप कर पाए, फिर चौथे दिन आप सो जाओगे। तो इंस्टेड इट इज बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा करो, भले 5 करो, भले 10 करो, जितने भी आप कर पा रहे हैं उतने कीजिए, और आपकी कैपेसिटी से इतना सा 1-2 आपको बढ़ाना है। टुडे इफ यू फील कि आज मैंने 10 किया, आई एम कंफर्टेबल, परफेक्टली कंफर्टेबल, तो फिर धीरे से 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे वो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, फिर 1-2 आप बढ़ाइए। स्लोली एंड ग्रेजुअली गो। That is what we have been doing. हमने 21 का पूरा 21 दिन तक किया, फिर 1-2 बढ़ाते बढ़ाते, जैसे अभी हम 45 पे पहुंचे हैं, but we are not feeling that pain, और वही विदाउट पेन आगे बढ़ना ही हमारा मेन मोटो है। So yes, I think सोनिया जी, आपके पास टाइम है तो कुछ और हैंड्स रेज्ड है। If you have time, we can take the question. 2 minutes. Okay, अरुणा जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एक्चुअली स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलिसिस बोलते हैं या स्पॉन्डिलिटिस बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ये नेक मुझे हमेशा बहुत परेशान करता है। मैं इतना सब एक्सरसाइजेस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सब अभी तक ठीक होना चाहिए, मेरे प्रॉब्लम्स खत्म होना चाहिए, जबकि स्पॉन्डिलिसिस मेरा ठीक हो गया था। बट और एक एक्सरसाइज कोई मैं कर रही थी, वो बॉल लेके करते हैं ना, ऐसा उसके ऊपर जो क्रंचेस करते हो, वापस कैसे हो गया मुझे, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे प्लीज उसके ऊपर थोड़ा गाइड करिए, एडवाइस करिए। नर्व फाइबर्स जो नेक के आसपास होते हैं ना, वो एक बार डैमेज हुए तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाता है, कई बार बहुत सारे साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में। आपको स्पेशलिस्ट से मिलना है। कई बार हम इंजेक्ट भी करते हैं इधर। आपका B12 लेवल क्या है, और ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ। हम कैसे सोए, हमने कितना वजन उठाया, हमारा कैल्शियम कितना है, बहुत सारी चीजें हैं। बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड मे बी वी कैन नॉट तो नहीं उठाती हूँ मैं, नहीं उठाती हूँ, नहीं वेट ज्यादा नहीं उठाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं 4 kg तक मैं उठाऊं, बट ओके, जितना करती हूँ उतना पॉसिबल है उतना उठाने की कोशिश करती हूँ। Excessive mobile use can also lead to a problem. So maybe you've increased your mobile time. That is very much possible.
तो मोबाइल को किस लेवल पे रखना है, हाथ को कितना रेस्ट देना है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज जो हाँ, सवाल जब मैं मोबाइल यूज करती हूँ तब ज्यादा मुझे बहुत इरिटेशन होता है। So you need to reduce, आपको कुछ सामने रख देना है, स्क्रीन उस पे यूज करना है rather than taking the mobile. So mobile is the culprit. थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। आई गेस हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं एंड I have the anesthetist, मैं छोड़ती हूँ। Thank you. Thank you very much, Sonia ji. Thanks and see you tomorrow morning. Thank you. Thank you. Thank you, friends- Neetal. Thank you. Thank you, Sonia ji. Thank you, Neetal ji. आज सोनिया जी ने हमें जो Thank you, doctor. Yes, thank you friends very much for joining. But बहुत important आज का हमारा जो मैसेज ये है, मैंने कल भी आपको बताया थे, ये सारी चीजें जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। इनफैक्ट कल जो कल परसों उन्होंने वैक्सीन के बारे में ग्रुप में पूरा वो डेटा भी भेजा था कि कौन सी एज में कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, किसको इसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स और ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जब तक आप इसको अप्लाई अपने ऊपर नहीं करोगे तब तक ये कोई फायदा नहीं है। हम ज्यादातर ऐसे सेशंस बहुत सारे अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमारे मन में होते हैं, हम पूछ लेते हैं, लेकिन फॉलो करने में हम जीरो हो जाते हैं। वी डोंट फॉलो what all we have gathered over here. So the most important thing is थोड़ा सा एक चीज आप फिक्स कर दीजिए कि हाँ ये चीज तो मुझे फॉलो करनी ही है। सो देयर वर फ्यू थिंग्स ऑफ द डे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो स्टार्टिंग में ही जो हमने लैपटॉप का यूजेज के बारे में बात किया था वो एक चीज है, अभी मोबाइल यूजेज के बारे में बात किया है। तो आपका जो पोजिशनिंग है एटलीस्ट हम उसको तो चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग योर लैपटॉप योर मोबाइल एट अ रॉन्ग पोजिशनिंग। ज्यादातर ये वाली पोजीशन होती है गर्दन की आपके वो मोबाइल के ऊपर, तो ये आपके कभी ऐसा चालू ही है वो। किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पोजिशनिंग बॉडी की परफेक्ट होगी तो कम से कम आपको डैमेज होगा। दूसरी एक चीज जो सोनिया जी ने बहुत अच्छी बताई है वो है अनडू। आई लव द वर्ड एक्चुअली, हम इसको काउंटर पोज कहते हैं हमेशा योगा में, कि अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो आप जो है बैकवर्ड आर्च भी लीजिए, तो आपकी बैक के लिए अच्छा रहता है। नेक के लिए भी फॉरवर्ड है तो अपवर्ड भी रखना है। तो जो भी अगर पोजीशन आपकी है उसका अंडू करना मत भूलिएगा। अगर आप एक पोजीशन ऐसी है तो दूसरी पोजीशन ऐसी आनी ही चाहिए। सो वन यू आर डूइंग इट कंपल्सरी क्योंकि हमें काम करना है, दूसरी हम वॉलंटियरली हमारे बॉडी को हेल्दी करने के लिए कर देंगे। कई बार आप बैठे हुए हैं तो ऐसे ही हमें ऐसे मस्त अच्छा लगता है कि अच्छा ट्विस्ट किया, अच्छा लगता है। So these are automatic body gestures. Body आपको बताता है, if you listen to your body, automatically ये चीज आप कर सकते हैं और कर देंगे nicely। थोड़ा सा even for office workers also, if you are just sitting, थोड़ा सा stretch कर दीजिए जैसे उन्होंने बताया, every half an hour take a few steps। तो आई हैड अ स्टूडेंट जो ऑफिस में LIC के ऑफिस में काम करते थे और वहां पे तो मतलब सी वाज अ मैनेजर और उनका चेयर से उठना नामुमकिन था। सो व्हाट सी यूज्ड टू डू वाज, अपनी फाइल्स लेने के लिए वो प्यून को नहीं बुलाती थी, वो खुद चल के फाइल्स लेने जाती है। हर आधे घंटे में एक बार वॉशरूम जाया, 1 घंटे में एक बार वॉशरूम चले गए, आधे घंटे में पानी पी लिया, 2 सिप पानी के लिए बॉटल सामने नहीं टेबल पे नहीं रख के दूर रखा है ताकि पानी के लिए वो उठ पाए। तो मेक सम कंपल्सरी स्टेप्स के आपको वहां पे उठ के खुद जाना पड़े तो आप वो आपके स्टेप्स कंपल्सरी आ जाए। और कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। वैसे उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं नॉन टेक्निकली आपको बता देती हूँ कि अगर आपके मसल्स है वो ड्राई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ड्राई मसल्स में से इलास्टिसिटी चली जाती है। सिंपल ऐसे लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसको थोड़ा सा हाइड्रेट कीजिए ताकि वो इलास्टिक हो जाए। इलास्टिक होगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और फिर उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके खुद फील होगा कि आप अच्छे से
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेच कर पा रहे हैं। स्पेशली जब हम एक्सरसाइजिंग स्टार्ट करते हैं तब बहुत जरूरी है कि हम जो है वो अपने आप को हाइड्रेट ज्यादा करें। तो हर रोज अगर हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं और हमने अभी एक्सरसाइज शुरू किया है तो हम 3 लीटर पानी पिएंगे। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। इफ यू आर ऑलरेडी ड्रिंकिंग 3 लीटर्स, एक्सरसाइज शुरू किया है तो आपको मस्क्यूलर पेन नहीं डेवलप हो उसके लिए आपको 4 लीटर पानी पीना होगा। तो जितना आपकी रेगुलर इंटेक है उससे ज्यादा इंटेक आप करेंगे तो आपके मसल्स को बहुत फायदा रहेगा। एंड ओवरऑल वैसे भी पानी ज्यादा पीजिए। हमारा, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे रूल्स में सबसे पहले मॉर्निंग वाटर, सुबह उठ के पानी पीना अमृत समान है। तो वो पानी आपका कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। सुबह का पानी सबके लिए, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, जो कुछ भी करना है आपके बॉडी के लिए, सुबह का पानी अमृत समान है। वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इवन अस्थमा के लिए भी श्यामा जी, इट इज वेरी गुड और लाइक उपचार है कि आप पानी पिएंगे सुबह सवेरे तो आपका पूरा ये सिस्टम जो है पूरा ऊपर से नीचे तक साफ हो जाता है। तो पूरा जो आपका अंदर भी म्यूकस व्यूकस जो कुछ भी होगा, बलगम जो भी अंदर जाम होकर रहा है वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पानी जैसी फ्री में मिलने वाली कोई दवाई नहीं है। हाँ, आप उसमें उसको गर्म पानी पी सकते हैं, जीरा वाला पानी पी सकते हैं। मैं गर्म पानी पीती हूँ, 6 महीने से गर्म पानी रेगुलर ले रही हूँ। वेरी गुड। तो आप खुद को फर्क फील हो रहा है? आप मुझे अपना खुद का एक्सपीरियंस ही बता दीजिए तो पता चले। थोड़ा फर्क लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि हमने सालों से, अभी हम इतने सालों से हमने कोई चीज फॉलो नहीं की है तो वो सारी चीजें अंदर जमा होके रखी है। अभी हमने स्टार्ट किया है तो हमें थोड़ा फर्क लगा है। इसको कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो वो नेगेटिव साइड पे जाएगा। आपको जो अभी फर्क लग रहा है, इवन मैं तो ये भी कहूंगी फर्क नहीं भी लग रहा है, जहां है नहीं फर्क लग रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो हेल्थ है वो बिगड़ती नहीं है उससे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो फर्क लग रहा है, मतलब आपको इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हमारे साथ आज मनोज सर भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हेलो। I just noticed you. Sorry. Yes, since yesterday I have joined your session, and I really am enjoying your session. Thank you so very much, मनोज जी। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। And I hope हमारे साथ आप सूर्य नमस्कार भी अच्छे से एंजॉय कर पाए। धीरे धीरे हम लोग आराम से कर रहे हैं। वैसे या नेक्स्ट सेशन हमारा 19 जनवरी से स्टार्ट, दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर द 21 डेज का जो बाकी है जिसका, तो वो थोड़ा इजी रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। Gratitude. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे लिए बहुत फायदा होगा। चलिए, थैंक यू। सी यू, बाय बाय, हैव अ लवली डे। थैंक यू।